दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय पर की गई कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने कहा कि जून पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट की राजनीति कर रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उपरोक्त बातें रविवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि श्रीमती प्रतिभा सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि अगर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता सिंदूर एवं सुहाग की टोकरी लेकर बीजेपी नेताओं के घर जाए तो क्या उनके घर की महिला सिंदूर लगाएंगी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में पति के अलावा सिर्फ औरत ही औरत को सिंदूर लगा सकती है। अगर बीजेपी के तमाम नेता अपने आप को महिला समझते हैं तो सिंदूर जरूर बांटें। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले पीड़ित महिलाओं के घर जाकर उन्हें सांत्वना देना चाहिए था। देश में जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे हम लोग थोड़े से व्यथित हैं। इसके लिए आपके शरण में आए हैं क्योंकि न्याय मुझे यही मिलेगा, आप लोग के साथ ही मिलेगा। इसीलिए हम पत्रकार बंधुओं पर विश्वास करते हुए आज उनको बुलाया है। आप आजकल सुन रहे हैं, आप लोग के साथ भी खबर छपती रहती है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, जो लड़ाई जो शहीद हुए हमारे भाई, वो जिनके सिंदूर उजड़े, सब कुछ खत्म हो चुका। अब नया एक सुगाफा छोड़ा गया कि सिंदूर बांटेंगे। सिंदूर हिंदू में, सनातन में उसका बहुत ही महत्व है। वो ऐसे ही कोई सिंदूर नहीं पहन लेता। अगर कोई किसी भगवान से बहुत प्रेम करता है तो उसके नाम का सिंदूर लगा लेता है, बस उसी के नाम का सिंदूर लगाता है। यह सिंदूर ससुराल से आता है लड़की के लिए, मैके वाला भी नहीं दे सकता सिंदूर, ससुराल से आता है। मोदी जी किस हक से सिंदूर बांटेंगे? किस हक से? वो किसी के ससुराल से बिलोंग करते हैं क्या? या उनके कोई पुत्र हैं या दत्तक पुत्र हैं जिससे वो किसी की सबकी शादी करवा रहे हैं जो वो सिंदूर भेजेंगे? अगर भेजना ही है तो आप गहना भेज सकते हैं। आप राखी में, रक्षाबंधन है, भाई दूज आता है या हरितालिका तीज होता है, आप सोने का भेजिए, जेवर भेज दीजिए, कान का भेज दीजिए, नाक का भेज दीजिए, गले का भेज दीजिए, हीरा भेज दीजिए। लेकिन ये चुटकी भर सिंदूर बहुत अमूल्य है। ये वही समझ सकती है औरत जो इसको मांग में लगाती है, और जब उसके मांग से निकल जाता है ये, तो उसकी व्यथा को वही औरत बता सकती है। वो कोई मर्द नहीं समझ सकता इस चीज को। वो कहते हैं कि उनके रग रग में सिंदूर बह रहा है। तो एक तो वो बायोलॉजिकल अपने आप को समझते नहीं है कि वो बायोलॉजिकल है ही नहीं, वो अवतारित है। अवतारित है तो क्या वो कृष्ण के रूप है? अगर कृष्ण के रूप है तो कृष्ण जी ने भी कभी किसी को सिंदूर नहीं भेंट किया था। उन सुनने में आया कि उनकी बहुत सारी पटरानियां थी, उसको इज्जत प्रतिष्ठा दे करके उन्होंने रखा हुआ था। वो अपने आप को समझते क्या है? क्या हम कांग्रेसी, हमारे जो भाई हैं यहाँ बैठे हुए, जो मुझे सहयोग करने के लिए यहाँ आए हैं, वो अगर ये सिंदूर जितने भी बीजेपी के जो लीडर हैं उनकी पत्नी के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनकी पोती के लिए, जो भी महिलाएं उनके घर में हैं, उनके लिए ये सिंदूर का पूरा टोकरा उठाकर अगर लेके जाए दे तो क्या वो पहनेंगी? अगर उनकी पत्नी पहनती है तो वो जरूर बांटे दूसरे को। लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं था। इस तरह की जो बातें वो कहते हैं, या तो मुझे लग रहा है कि दिमागी तौर पे वो थोड़े से हिल चुके हैं, जैसे नीतीश जी हो गए हैं। कहा कि अभी जो उनकी हार हुई थी शायद वो हजम नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने आप को तो अवतरित कह रहे थे। तो ऐसा कुछ आप लोग के माध्यम से हम ये कहना उनको चाहेंगे कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें।
इस तरह का हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू के नाम पे खिलवाड़ ना करें। हिंदुत्व को पहले समझे, सनातन को पहले समझे, उस पर अमल करें, फिर आगे काम करें। अपनी पत्नी को तो सिंदूर दे ही नहीं सके तो हमारे भारत की महिलाओं को क्या सिंदूर बांटेंगे? वो सिंदूर नोचने वाले हैं, सिंदूर का को संभालने वाले नहीं है। वो कहते कि हम सिंदूर को संभालेंगे, अजय भाई, अजय दोस्त, वो कभी नहीं बोला, वो सिंदूर बांट रहे हैं। ये इस पे मुझे खेद है। और क्यों नहीं इस पे सेक्शन 509 के तहत उन पर केस किया जाए? जहां महिला अपमानित महसूस करी, हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी महिलाओं को भी देखा है जो उसके खिलाफ बोली है कि सिंदूर हस्बैंड लाके देता है, तुम कौन हो हमको सिंदूर देने वाले? तो बहुत सारे लोगों ने इस पे आपत्ति जताई है। तो क्यों नहीं उन पे, बीजेपी के वो लीडर पे 509 के तहत, सेक्शन के तहत उन पे केस किया जाए। किनके यहाँ ये सिंदूर का और श्रृंगार का टोकरी भेजा जाएगा? अगर ये जरूरत हुई तो मैं सीधा नाम लेते सराबगी जी के यहाँ भेजती हूँ। हमारे कांग्रेस भाई जाएंगे देने के लिए। वो तो शुरू तो करें, पहला 9 को वो शुरू कर रहे हैं, ऐसा न्यूज हमने देखा था, देने के लिए। ऐसा टोकरी सजा के हमारे कांग्रेस के तमाम भाई, जितने भी लीडर दरभंगा के हैं, हायाघाट के, रामचंद्र साहब, उन सब के घर पे भेजेंगे और बड़ा शौक से उनकी पत्नी के हाथ में देंगे। लेकिन बीजेपी के जो आईटी सेल के जो हेड है मालवीय, उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज चला। लेकिन ये फेक कैसे कह सकते हैं? खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे शरीर में सिंदूर बह रहा है, खून नहीं सिंदूर बह रहा है। वो तो हनुमान जी भी हो गए। बांटने वाला न्यूज नहीं, बांटने वाला न्यूज तो सिर्फ इस पे सोशल मीडिया पे नहीं आया है, वो तो आपके न्यूज चैनल पे चला है। आप लोग खंगालेंगे तो मिल जाएगा वो न्यूज। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। वो लोग कह देते हैं, जब देखते हैं कि वो बुरी तरह फंस गए तो वो अपने आप को ही दूसरे को झूठा साबित कर करके खुद से निकल जाते हैं। उनका यही उनका काम ही है। आप उठा तो लीजिए उनका पूरा चिट्टा बट्टा। क्या आपकी पार्टी केंद्रीय स्तर के नेता को भी ये सिंदूर और श्रृंगार भेजने काम करेगी? जरूर भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे। जब हम निम्न स्तर पे, नीचे हम लोग जिला स्तर पे कर सकते हैं, प्रखंड स्तर पे कर सकते हैं, तो ऊपर क्यों नहीं? चूड़ियां भेजेंगे उनको, उनके लिए चुन्नी भेजेंगे। हम तो कह रहे हैं, औरत एक था कि औरत को सिंदूर लगाती है, या तो मोदी जी कह दे कि वो औरत है। बेशक हम लोग खुशी खुशी